राम मंदिर की बजाय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर जवानों की बात करनी चाहिए, किसानों की बात करनी चाहिए, बेरोजगारी की बात करनी चाहिए, शिक्षा स्तर जैसे घट रहा है उसकी बात करनी चाहिए। इन्होंने स्कूलों के अंदर कटोरा दिया बच्चों को हाथों में, और बीजेपी ने वही कटोरा मंदिर के बाहर खड़ा करके दे दिया। ना ये राम को लेके आए, ना ये राम पर भरोसा करते। ये खुद कहते हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी, कि हिंदू कोई धर्म है ही नहीं। आज तो ईवीएम हैकिंग वाले भी आगे आगे हैं। वो चुनाव आयोग को सीधा का सीधा चैलेंज कर रहे हैं कि हमारे को चुनाव आयोग बुलाए और हम दूर करते हैं आपकी गलतफहमी। ईवीएम एक बड़ा मुद्दा है, उसको भी हटना चाहिए। और 24 के अंदर नरेंद्र मोदी और आरएसएस का तो पतन होने वाला है। 17 फरवरी को रोहतक के अंदर आज ही हम नीतीश कुमार जी से मिले हैं। जातिगत जनगणना को लेकर के ओबीसी गर्जना रैली के नाम से वो आएंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर और मेरे साथ है रामफल जी। क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच चुके हैं और पूरी टीवी मीडिया जो है वो अयोध्या में है और महिमा मंडन हो रही है प्रधानमंत्री की, रामलला की, मंदिर की, और जिस तरीके से नाम बदले जा रहे स्टेशन के, इन सारी चीज़ों पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भोले भाला देश है और इस देश की जनता को बड़े आसानी से कोई भी मदारी आए और वो इस तरीके के जुमलेबाजी में फंसा के ले जाए। राम मंदिर की बजाय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर जवानों की बात करनी चाहिए, किसानों की बात करनी चाहिए, बेरोजगारी की बात करनी चाहिए, शिक्षा स्तर जैसे घट रहा है उसकी बात करनी चाहिए। कोरोना काल में कितना लॉस हुआ, कितने जनमानस की जानें गई, उन पे बात करनी चाहिए। इस देश के किसानों की जो आंदोलन करते हुए डेथ हुए, उन पे बात करनी चाहिए। लेकिन वो बातें सारी छोड़ करके इनका एम है 2400 घंटे 12 महीने इस देश के अंदर बीजेपी आरएसएस का है कि चुनाव मूड में रहें और इस देश के जो लोग इनसे छूट के जाते हैं उनसे 4 गुना लोगों को जोड़ा जाए इस विचारधारा से। और इसी विचारधारा से जोड़ करके इन्होंने इस देश के अंदर सत्ता पे काबिज रहने का एक फार्मूला है। हम तो पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि इस देश के अंदर राम मंदिर से आम जन को क्या मिलेगा। कांग्रेस सरकार थी तो इन्होंने स्कूलों के अंदर कटोरा दिया बच्चों को हाथों में, और बीजेपी ने वही कटोरा मंदिर के बाहर खड़ा करके दे दिया। भाई, हम वंचित शोषित पीड़ित समाज के लोग, हाँ, हम ये पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी, आप ओबीसी की बात करके सत्ता में आए थे और हमने खूब आपकी मदद करी, आपको वोट दिलवाए, और आज उसका हम खामियाजा भुगत रहे हैं। ना तो हमारे को राजनीतिक हिस्सेदारी मिली है और ना ही कहीं सम्मान मिला है। यहाँ बात है सम्मान की। अगर सम्मान मिला होता तो आज जो है मूल पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो छात्र हैं, वो दुखी नहीं होते। आपने सिर्फ इस देश के अंदर हिंदू धर्म की बात करके, गाय गोबर की बात करके, दंगे फैला करके इस देश के अंदर राज करने की कोशिश आप कर रहे हो और कर रहे हो। तो यही है कि भाई ये देश के अंदर ज़्यादा दिन तक देखिए काट की आंडी नहीं चढ़ती है, और इन्होंने जो काट की आंडी चढ़ाई है ये 2 बार चढ़ चुकी है, तीसरी बार चढ़ने वाली है। देखिए, तीसरी बार किसी भी कीमत में नहीं चढ़ेगी। ये आप भी देख लेना, हम भी देख लेना, क्योंकि बिहार के अंदर से जो जातिगत जनगणना का जो मामला आया है, ये 2-3 राज्यों में तो उसको बुलाने में कामयाब हो चुके हैं। जब तक जातिगत जनगणना इस देश के अंदर नहीं होगी, वो जातिगत जनगणना का जो मामला है वो इनकी गले की फांस बनेगा। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आम जनमानस तक आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि आप जिसकी आस्था है आप रखिए। हम आपकी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते, ना हम पूरा टिक्का टिप्पणी करना चाहते। हम तो इतना चाहते हैं कि भाई कम से कम आप लोग अपने हक अधिकार के पीछे, अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी के पीछे तो कहीं कहीं बोल पड़े। अगर उसके पीछे अगर आप नहीं बोलोगे तो ये देख लेना, आने वाले जो आपके बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है वो मजदूर बन जाएगी। और मजदूर का जिंदा जागता उदाहरण ये आप देख लीजिए, किसानों के साथ में क्या हुआ। किसानों को बॉर्डरों से हटाया, उसी दौर में इन्होंने एक नौकरी लेके आए, वो नौकरी 4 साल की,
उस नौकरी को, अग्निवीर को आपने देखा कि जो किसानों को पहले हत्या करके और उसके बाद अग्निवीर ला दिया। भाई अग्निवीर से किसका बच्चा जाता है? अग्निवीर जो नौकरी है वो 4 साल की है और उसमें तो वही जाएंगे ना। किसानों को आपने लूट लिया, मजदूरों को आपने लूट लिया, अब आपने जो जवान था इस देश का उसको भी लूट लिया। तो ये तो तमाम लोगों को समझना पड़ेगा कि 24 के अंदर अगर आपने नरेंद्र मोदी के जुमलों से अगर ऊपर नहीं आए तो आप लोगों का इस देश के अंदर भला करने वाला कोई नहीं आएगा। आज मौका है कि किसी भी तरीके से आरएसएस और बीजेपी से आप अपना पीछा छुटवा लें। वोट राम के नाम पर मिल रहा है, राम को लाए हैं, उनको हम लाएंगे, जनता कह रही है। जनता नहीं कह रही है, बीजेपी और आरएसएस के लोग कह रहे हैं। राम को लेके वाले नरेंद्र मोदी हो गया क्या? ये आरएसएस बीजेपी के लोग हो गए क्या? ये नहीं है। राम को जो लेके आए थे उनकी तो बात छोड़ दीजिए, ये इस तरह के जुमलेबाजियों पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। ना ये राम को लेके आए, ना ये राम पर भरोसा करते। ये खुद कहते हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी, कि हिंदू कोई धर्म है ही नहीं। जब मैं तो उन मूर्खों को कहना चाहता हूं जो लगातार अपने गाड़ियों के पीछे, अपने घर द्वार पे पीछे जो कथाकथित अपने आप हिंदू होने का नाटकबाजी, ड्रामेबाजी करते हो, अरे भाई कम से कम हमारी ना मानो, आप प्रधानमंत्री की मान लो, अमित शाह की मान लो, तो अपने जो सारे के सारे क्रियाकलाप है वो दूर हो जाएंगे। इस देश के अंदर आपने अपने हक अधिकार की अगर बात नहीं करोगे, जातिगत जनगणना की बात नहीं करोगे, तो इस देश के अंदर आपका भला होने वाला नहीं है। और यही बात हम तमाम उस देश के लोगों को, राम मंदिर का मुद्दा भुना रही है बीजेपी, इसी दावे पर कह रही है 400 पार, अगर भुन गया तो 400 पार है, इसी बार आएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। देखिए तमाम इस देश के लोग समझदार हैं, उनको गोधरा कांड भी याद है, बाबरी मस्जिद भी कांड है याद है, और नूह भी याद है, 2016 के हरियाणा के अंदर दंगे भी याद हैं, और बिहार, यूपी के अंदर भी जितने जो दंगे हुए वो भी याद हैं। ये तो अब आम जनमानस ने सोचना पड़ेगा कि आपने अपने बच्चों को दंगाई बनाना है या इस देश का हुक्मरान बनाना है। इस देश के अंदर जैसे मणिपुर का मामला आया, बहन बेटियों के साथ में कितना शोषण अत्याचार हुआ है। 4 राज्यों के नतीजे भी देखा हमने। देखिए 4 राज्यों के नतीजे, ये सारे का सारा एक षड्यंत्र है और वो षड्यंत्र की पोल खुल चुकी है। आज तो ईवीएम हैकिंग भी वाले भी आगे हैं। वो चुनाव आयोग को सीधा का सीधा चैलेंज कर रहे हैं कि हमारे को चुनाव आयोग बुलाए और हम दूर करते हैं आपकी गलतफहमी। जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है वो ट्विटर पे सबूत देते हैं, एक वीडियो वायरल है, वो कहते हैं कि ये रही है चुनाव आयोग का सबूत है, ईवीएम में धांधली होता है। तो आज चुनाव आयोग कहाँ सो गया? चुनाव आयोग बुलाए ना। चुनाव आयोग जो है तोता बना हुआ है बीजेपी आरएसएस का, वो नहीं बुलाएगा। और हम बार बार कहना चाहते हैं इस देश के अंदर से ईवीएम एक बड़ा मुद्दा है, उसको भी हटना चाहिए। और 24 के अंदर नरेंद्र मोदी और आरएसएस का तो पतन होने वाला है, क्योंकि लगातार इन्होंने जितनी हेराफेरी करनी थी ईवीएम से, जितना लोगों को मोटिवेट करना था, जितना उनको गुमराह करना था, वो इन्होंने किया। अब इनकी आगे की दाल गलने वाली नहीं है। और हरियाणा के अंदर हम बता देना चाहते हैं, हरियाणा के अंदर 17 फरवरी को रोहतक के अंदर आज ही हम नीतीश कुमार जी से मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हरियाणा के अंदर जातिगत जनगणना को लेकर के ओबीसी गर्जना रैली के नाम से वो आएंगे। और ये बहुत बड़ी बात है, जब बिहार से नीतीश कुमार जी तमाम देश के अंदर जिलों में और प्रदेशों में जाएंगे तो नरेंद्र मोदी छूमंतर हो जाएंगे। ये इस बात का हमारे को पूरा का पूरा भरोसा है। एक तरफ नीतीश कुमार यात्रा निकाल रहे हैं, एक तरफ राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो ये तो चारों कोनों पर लगना पड़ेगा। इसमें बुराई क्या है? सामाजिक न्याय की लड़ाई है। इस देश के अंदर आम महिला को, छात्र को सामाजिक न्याय नहीं मिला इनकी सरकार में। भाई क्या बुराई है? हर नागरिक को, मैं तो आपके माध्यम से तमाम जो सोए हुए लोग हैं उनको भी कह रहा हूं, अगर आप बाहर ना निकल के आए तो 24 के बाद में जिस तरीके से जंतर मंतर के ऊपर आप अपनी बात नहीं कह सकते, और इस देश के युवा छात्रों ने जा करके अपनी जान को जोखिम में डाल करके जो पार्लियामेंट के अंदर गए हैं, ये सीधा सीधा दर्शाता है इस देश के अंदर कि बेरोजगारी कितनी है। इस देश के अंदर 70 से 80% लोग जो हैं वो भारत देश को छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। ये इस देश की सरकार बताए, क्या इस देश के अंदर इतनी राशन उनको बांटना पड़ रहा है? ये क्या है? इस देश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पे है और इसीलिए तमाम राजनीतिक दलों के लोगों को आगे आना चाहिए। बीजेपी तैयारी में है, जातीय जनगणना राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनने देगी किसी भी तरीके से 24 में।
देखिए राजनीतिक मुद्दा बनेगा, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। ये तो बीजेपी का प्रोपगंडा है और लगातार वो ऐसे प्रोपगंडों पे हर जगह फैल हुए हैं। ये फेलियर का उनका कारण भी यही है, उन्होंने कभी गाय माता पे बात करनी पड़ती है, कभी उनको लव जिहाद पे बात करनी पड़ती है, कभी उनको हिंदू मुस्लिम पे बात करनी पड़ती है। अरे भाई कितने प्रोपगंडे आप देश में लेके आओगे? बहन बेटियों को, महिलाओं की 50% आबादी में आप कह रहे हो 33% रिजर्वेशन। भाई 33 नहीं चाहिए हमको, हमारे को 50 चाहिए। और 50 में जो मूल पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं, जो खेती में काम करती हैं, जो घर गाँव में शहरों में रोटी का चूल्हे का काम करती हैं, जब तक उन महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये देश तो सामाजिक न्याय की जब बात करेंगे तभी जाकर के हम कहीं ना कहीं आगे आ सकते हैं। ये बात इस देश की आम महिला को, छात्र को, नौजवान को समझनी पड़ेगी। कल तक मीडिया लगातार जेडीयू में फूट बता रही थी, कल साफ हो गया। नीतीश कुमार ने, ललन सिंह ने, दोनों ने कहा कि कोई फूट नहीं है, बस अध्यक्ष पद से जो है इस्तीफा दे रहे हैं और नीतीश कुमार को बनाया गया। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए बड़ी शालीनता से, शिष्टाचार से मीटिंग हुई और बड़ी शालीनता से जो अध्यक्ष पद नीतीश जी को सौंपा गया। इसमें तो प्रोपगंडा चाहिए। हम कल की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की मीटिंग में भी थे, हमने पूरा देखा इस देश की मीडिया, गोदी मीडिया ने क्या प्रोपगंडा चलाया है। इस प्रोपगंडे से तमाम सामाजिक न्याय के लोगों को बचना पड़ेगा। अगर आप नहीं बचे तो इनके हथकंडे में फंस जाओगे और आने वाली आपकी पीढ़ी का सर्वनाश हो जाएगा। आपको समझना पड़ेगा गोदी मीडिया इस देश की सबसे भ्रष्ट है। इस बात को समझना पड़ेगा कि आपकी मीडिया नहीं है, आपकी मीडिया होगी तो आपकी बात कहेगी। और आपकी मीडिया भी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं तमाम इस देश के नागरिकों को, आप छोटे छोटे हमारे यूट्यूब पर साथी चैनल है जो चलाते हैं, उनकी आप मदद करें। अगर उनकी मदद नहीं करोगे, आज हमारी 1,00,000, 50,000, 2 लाख या थोड़ी बहुत संख्या ऊपर नीचे जो हमारी आवाज़ जारी है, यही तक सीमित हो जाएगी, आगे बढ़ नहीं पाएगी। अगर हमारा मीडिया तैयार नहीं हुआ, हमारे अखबार तैयार नहीं हुए, तो जैसे गोदी मीडिया ने कल से जो खबरें चला रखी है, हम दिल्ली के अंदर बैठ के देख रहे हैं, लेकिन इन्होंने इस तरीके से प्रोपगंडा बनाया, जेडीयू की 2 फाड़ होगी, नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार जाएंगे। अरे भाई ये प्रोपगंडा कब तक चलाओगे? इस देश के अंदर सामाजिक न्याय का अगर कोई योद्धा है तो नीतीश कुमार जी हैं, और नीतीश कुमार जी के साथ तमाम इस देश के लोग तैयार हैं और आगे बढ़ के उसका साथ देंगे। तो आपने सुना क्या कुछ इन्होंने कहा, और आप पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, जंतर मंतर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।